गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल को पढ़ना कैसे होता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कौन आर्टिकल किसका पार्ट है और कौन सा आर्टिकल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पे आर्टिकल 19 को बारे में आपको बताएंगे। आर्टिकल 19 कि इसको कैसे पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 90 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा आर्टिकल 19, फिर ब्रैकेट लगा के 1 लिख दिया, यानी ये हमें पता चल रहा है ब्रैकेट लगा के 1 लिखा गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लोज 1। और अगर मैं ऐसे बोल देता इस टाइप से, तो हम बोलते आर्टिकल 19 क्लोज 2। अगर मैं ऐसे बोलता आर्टिकल 19 क्लोज 3, आर्टिकल 19 क्लोज 4, आर्टिकल 19 क्लोज 5, आर्टिकल 19 क्लोज 6। जब आपको ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, जब मेन जो आर्टिकल है जब उसके साथ में ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी आपको ऐसे लिखा मिल रहा है, इसका मतलब ये है हम इसको क्लोज बोलेंगे। क्लोज को हिंदी में बोलते खंड। यानी ये कोई अलग आर्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आर्टिकल अलग हो, ये आर्टिकल अलग हो, ये आर्टिकल अलग हो। ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल अलग अलग नहीं है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये आर्टिकल 19 क्लोज 2, और यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लोज 3, यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लोज 4। ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है, ये सब ये एक ही आर्टिकल के पार्ट हैं, ठीक है। एक ही आर्टिकल के पार्ट है। अब जैसे हमने यहाँ पर आपको आर्टिकल 19 लिखा और उसके पीछे लिख दिया क्लोज 2, यानी खंड 2, यानी आर्टिकल 19 का दूसरा पार्ट है। ये आर्टिकल 19 का दूसरा पार्ट है। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके बहुत सारे पार्ट नहीं बताए आपको। बट यहाँ पर आप देखो इसको, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 है उसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे जब आर्टिकल 19 क्लोज, यानी जो सब क्लोज होता है ना, वो पार्ट का भी पार्ट होता है। जैसे जो क्लोज होता है, जो खंड होता है, वो कई उपखंडों में बटा होता है, वो कई सब क्लोज में बटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सिंपल बोला आर्टिकल 19 क्लोज 1, अब इसके भी कई पार्ट हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लोज 1 का पार्ट ए, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का पार्ट बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस टाइप से बटे होते हैं, यानी ये कोई अलग आर्टिकल नहीं है। ये सब ए बी सी डी जितने भी मैं सब क्लोज लगा रहा हूं, ये सब आर्टिकल 19 क्लोज 1 के पार्ट हैं सारे। हाँ, कई बार क्या होता है इसको अलग से लिखा मिलता है। कई बार वो हो सकता है ए बी सी डी ना लिखे और ए बी सी डी के स्थान पर क्या लिखते, ये भी हो सकता है ए बी सी डी के स्थान पर क ख ग ये भी लिखा जा सकता है, लिख भी दिया जाता है। तो इस बात पे गौर फरमाएं, ठीक है। अब जैसे यहां पर है, ये देखेंगे आर्टिकल 300 ए। देखो इस लिखने का इसका अंतर देखिए। अगर हम आर्टिकल यहां पर हमने ऐसे लिखा है आर्टिकल 300 ए, बट ये ए क्या है, कैपिटल लेटर है ए। अगर 300 के साथ हमने कैपिटल ए लिख दिया ना, ब्रैकेट लगा के तो नहीं लिखा ना, ऐसे तो नहीं लिखा ना, जैसे 300 लिखा और फिर ब्रैकेट लगा के ए लिखा, ऐसे नहीं लिखा है ना, और ऐसे लिखा, तो ये समझो कि ये इंडिपेंडेंट अलग से एक आर्टिकल है। ये अलग से एक आर्टिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 300, आर्टिकल 300, बस केवल इतना, तो इसका मतलब ये एक अलग आर्टिकल है।
और अगर मैं ये लिख देता हूँ, इसका मतलब ये एक अलग आर्टिकल है। बट अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया ये अलग आर्टिकल नहीं है, ये इसी आर्टिकल का, इस आर्टिकल का ये पार्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्टिकल 300 और क्लोज ए। ये क्लोज ए में आएगा, ठीक है। और हो सकता है इसके पहले अगर 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा है तो फिर हम इसको सब क्लोज बोलेंगे। सब क्लोज यानी बस इतना जरूर है, ये इसका पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा ऐसे बोला करो आर्टिकल 19 क्लोज 1, आर्टिकल 19 क्लोज 2, 300 आर्टिकल क्लोज ए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ही देख लीजिएगा, ये अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। इसके साथ क्या लिखा है, ये ABCD इस टाइप से सब क्लोज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे, और ये कोई एग्जाम्पल के तौर पे नहीं है, रियलिटी है। आर्टिकल 19 के जितने मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिए हैं कि कितने ज़्यादा क्लोज और सब क्लोज हैं, वो रियलिटी में है। मैंने रियल का एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।